आज के विषय से जो आपको मिल सकता है वह आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आज के विषय को आपने ठीक से समझ लिया तो मेरा दावा है कि आपका आज कोई प्रश्न बच ही नहीं सकता है। आज जिस तरह से मैं आपको समझाने के तरीकों को इस्तेमाल करूंगा उससे एक बात आपको मेरी माननी होगी और वो बात यह है कि आपको अपनी प्यास बढ़ानी होगी। यदि आप मुझे और मेरे सत्र को पूरा देखने की क्षमता पैदा कर लेंगे तो आपको बहुत ही अद्भुत और अनोखा अनुभव मिलने वाला है और मैं कह सकता हूं कि शायद आपको ये अनुभव कहीं और नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं आज आपको कोई निष्कर्ष नहीं दूंगा बल्कि निष्कर्ष आपके सामने खुद खड़ा हो जाएगा। आप स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरा देखे बिना बस कोई अपनी धारणा मत बनाना, क्योंकि सारी बात ठीक से समझना ये आपके और सारी बातों को ठीक से समझाना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे आज विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा और मैं हमेशा से ही आध्यात्म को विज्ञान से जोड़कर समझने का प्रयास करता हूं। जब आज विज्ञान का सहारा लेंगे जिससे आप ठीक से अपनी आत्मा को भी समझ पाएंगे। आत्मा शरीर के कौन से हिस्से में होती है इसे आप जान पाएंगे। आप चेतना के जगत का दर्शन कर पाएंगे। परमात्मा का असली स्वरूप क्या है यह भी जान पाएंगे। इसके साथ ही कर्म और कर्मफल आपको केवल समझ ही नहीं आएगा बल्कि पूरी तरह आपका अनुभव बन जाएगा। ये बहुत ही थोड़े से सौभाग्यशाली व्यक्तियों के मन में जीवन को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है कि संसार में केवल मनुष्य ही की संभावना है कि वह जान पाए कि जीवन को कैसे जीते हैं। लेकिन यहां तो मामला उल्टा है। ज्यादातर मनुष्य पशु के तल पर जी रहे हैं। उन्हें आज तक यह ख्याल ही नहीं आता है कि आखिर वह कर क्या रहे हैं। वो अंधे की तरह या कोल्हू के बैल की तरह जीवन को जिए चले जाते हैं। लेकिन जिसे कभी जीवन को जानने की इच्छा पैदा हो जाए तो वो फिर कभी रुक नहीं सकता। केवल उसे पशुवत जीवन व्यर्थ लगने लगता है। वह इस सत्य को खोजने के योग्य हो जाता है। वो जान पाता है कि वो पशु के तल पर जी रहा है और जो पशु के तल पर जी रहा है उसके जीवन में कोई प्रश्न नहीं होते और जो खोज में निकलता है तो उसके मन में एक नहीं 1000 प्रश्न पैदा होते हैं। आज मैं भगवान कृष्ण ने गीता में जो कुछ कहा मैं समझता हूं कि कृष्ण ने जो बात कही लोगों ने उसे अपने अनुसार बदलकर आपको और आपके सामने समक्ष पेश किया। जब सत्य कई रास्तों से होकर गुजरता है
तो सत्य कमजोर हो जाता है। हालांकि सत्य की परिभाषा यह है कि सत्य कभी बदलता नहीं है। मैंने क्यों कहा कि आज तक जितने भी गीता के अर्थ किए गए हैं वे उन लोगों के द्वारा अर्थ किए गए हैं जिनके अनुभव उन अर्थों से मैच खाते हैं। उनसे आपका क्या लेना देना, वो अनुभव उनके हैं। मैं इन सब बातों को आज बिल्कुल ही सरल भाषा में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरीकों से जानने की और समझने का प्रयास करूंगा। बहुत से लोग ब्रह्मांड, ईश्वर और ब्लैक होल के बारे में पूछते हैं। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे एक बड़ी गजब की किताब मिली जिसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बिग बैंग। डुप्लेक्स हाउस की ये जो किताब है वो बिल्कुल सरल हिंदी में है। आप इसकी समरी भी सुन सकते हैं। मैंने आज तक जितना ब्रह्मांड के बारे में और इस ब्रह्मांड के बारे में जानने की जब आपके मन में इच्छा होती है, चाहे हम ब्रह्मांड की बात करें, चाहे हम समय यात्रा की बात करें, उद्देश्य हमारा केवल एक ही रहा है, वो है स्वयं को जानना, चेतना को जानना। मैंने शायद कुछ माह पहले कुछ वीडियो में चेतना की बात की थी, आत्मा की बात की थी, ईश्वर की बात की थी, जो सबसे विराट है, जिससे बड़ा कुछ और है ही नहीं। हमारी पूरी सृष्टि, पूरा अस्तित्व है एक तरफ, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ नहीं। लेकिन एक प्रश्न यह भी है कि फिर सबसे छोटा क्या है? जब आप इन दोनों को ठीक से समझ लेते हैं तो स्वयं का जानने का मार्ग आपका आसान हो जाता है। इन दोनों के ही बीच में आप हैं, ये समझिए। एक सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा, इन दोनों के बीच में आप हैं। अब आपको अपने आप को खोजना है। सबसे छोटे को अगर हम वैज्ञानिक आधार पर देखें, विज्ञान कहता है कि यह सारी सृष्टि एटम से बनी है, या जो कुछ भी है, आप चाहे वस्तुएं हैं, चाहे आकाश, हवा, कुछ भी मौजूद है यहां, सब कुछ एटम से बन रहा है, यह विज्ञान कहता है। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा, जिसके फिर और हिस्से नहीं किए जा सकते, उसी को विज्ञान एटम कहता है। रेत का खनन भी अरबों खरबों एटम से मिलकर बना है। रेत के कण के अब और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आप समझ सकते हैं कि एटम कितना छोटा है। फिर बात यहां एटम पर समाप्त नहीं होती। एटम के ठीक बीच में एक न्यूक्लियस है, जो कि एटम के साइज से कई लाख गुना छोटा है। ठीक ऐसे ही हम किसी एक परिधि के घेरे में, परिधि के घेरे के ठीक बीच में एक मटर का दाना रखते हैं। 1 किलोमीटर के परिधि के घेरे में अगर हम एक मटर का दाना रख दें, बस इतना सा ही है न्यूक्लियस। तो क्या न्यूक्लियस सबसे छोटा है? अब आप यहां हैरान हो जाएंगे कि एक एटम के बीच में लगातार एक गति हो रही है, वहां कुछ भी स्थिर नहीं है।
इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा है जैसे हमारी पृथ्वी दूसरे ग्रह यानी सूर्य का चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, और यहां किसी बिना एनर्जी के हो रहा है। विज्ञान ने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, मगर सूर्य का चक्कर लगा कैसे रही है? कोई इंजन लगा है क्या? कोई मोटर लगी है क्या? तब विज्ञान ने कहा नहीं, गुरुत्वाकर्षण फोर्स से पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। बात समझ आई? लेकिन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, फिर वहां क्या है? आप पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा, कि आप के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है। जैसा ब्रह्मांड बाहर है वैसा ही ब्रह्मांड आपके भीतर भी मौजूद है। कोई फर्क नहीं है। अगर आप ठीक से देख पाए तो इतना छोटा सा एटम भी ब्रह्मांड का ही एक स्वरूप है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी हजारों और लाखों पार्टिकल का एक एटम में मौजूद होना। कुछ तो अभी खोजे जा चुके हैं और कुछ खोजे जा रहे हैं। जैसे आप ब्रह्मांड को नहीं जान सकते, यहां भी ठीक वैसा ही आप पूरे अपने अंदर के सिस्टम को जान ही नहीं पाते। एटम में एक पार्टिकल ऐसा भी है जिसे हिग्स बोसोन कहा गया, और आप जानते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम गॉड पार्टिकल कहा गया, क्योंकि इसके बिना किसी भी वस्तु का मास संभव हो ही नहीं सकता। यही वस्तुओं को आकार दे रहा है, नहीं तो केवल तरंगे ही तरंगे। और किसी भी चीज का कोई मास नहीं हो सकता था। जो भी वस्तुओं का, सभी जीवों का निर्माण कर रहा है, जो आकार प्रदान कर रहा है, तभी तो इसे गॉड पार्टिकल कहा गया। और आध्यात्म इसे कहता है कि कण कण में परमात्मा है। वो इसी बात को सार्थक करता है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि विज्ञान के लिए भी एटम को जानना लगभग असंभव है, और विज्ञान ने जो अनुमान लगाए हैं वो सबसे आखिरी पार्टिकल, जो सबसे छोटे हिस्से, जिसे विज्ञान उसे स्टिंग कहता है, वो केवल एक तरंग है, एक एनर्जी है। अब आप हैरान होंगे ये जानकर कि जो भी कण एक विशाल ब्लैक होल में मौजूद हैं, वो कण हैं, वो गुण हैं, इसमें वही गुण हैं। सब कुछ वैसा ही है जैसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है सृष्टि ही सृष्टा है। सृष्टा सृष्टि से अलग नहीं है। मैं समझता हूं कि जब आप से एक गलती हो जाती है, जब आप परमात्मा को आकार दे देते हैं, तब परमात्मा और ईश्वर को समझना थोड़ा असंभव सा हो जाता है। परमात्मा तो हर जगह मौजूद है। परमात्मा को समझना हो तो परमात्मा को बाहर से जानने से अच्छा अपने अंदर के परमात्मा को जानना है। अभी जो मैंने 10-12 मिनट तक ये कहा, इन सबको समझाने का मेरा उद्देश्य है कि आप परमात्मा को सही रूप में पहचान सकते हैं। अब जो लोग परमात्मा को नहीं मानते, वो कहते हैं कि पत्थर तो निर्जीव है, आप क्यों पूछते हैं?
इसका उत्तर मैं दे देता हूं। पत्थर निर्जीव दिखता है, लेकिन हकीकत में वो आपकी दृष्टि निर्जीव है। यहां सब कुछ जीवित है, सब कुछ चेतन है। पूरा ब्रह्मांड में चेतन ही चेतन है, कण कण में मौजूद है परमात्मा। जो लोग परमात्मा को नहीं मानते, उनके विचारों में ही कुछ कमी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आपके अपने ही विचारों का एक जोड़ है। आपके दिमाग में 8600 करोड़ न्यूरॉन्स कोशिकाएं हैं, जिनमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारियां स्टोर हैं। 8600 करोड़ न्यूरॉन्स एक छोटे से दिमाग में, हर किसी के दिमाग में। सारा खेल इन न्यूरॉन्स का है। एक एक न्यूरॉन के साथ करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है। बस इतना जान लीजिए कि आपके शरीर को ये कंप्यूटर की तरह संचालित करते हैं, व्हाट्सएप की तरह संचालित करते हैं। इसे ही हम चेतना कहते हैं। यही वो इंफॉर्मेशन है जो न्यूरॉन्स को, जो आपके भीतर हैं, उनको जोड़ते हैं। और ब्रह्मांड की जो चेतना है, उससे आप भी जुड़े हैं, क्योंकि सारी जानकारियां तो ब्रह्मांड से आप ले सकते हैं। और जब आपकी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना जब मिलती है, तो ईश्वर से मिलन बहुत आसान हो जाता है। और साफ शब्दों में कहें कि आप परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में आपको समझाया कि कैसे सागर से बाष्प बनकर पानी बादलों का रूप ले लेता है और फिर कहीं कहीं जाकर बूंदें बनकर पृथ्वी पर बरस जाता है। जब पृथ्वी पर पानी आता है, तो वह पानी नदियों से होकर या फिर अन्य तरीकों से होकर सागर में चला जाता है। यही क्रम चलता रहता है। फिर वो बाष्प बनेगा, बरस जाएगा, फिर सागर से मिलन, ये एक चक्र बन गया। लेकिन आप गौर करेंगे, जब बारिश की पहली बूंद होगी और वो नदी में जाकर सागर से मिलन और सागर से फिर बादल में पहुंचेगी, और उसके बाद दोबारा जो बूंद गिरेगी, वो पहली वाली बूंद नहीं हो सकती। पानी तो वही है, लेकिन बूंद बिल्कुल नई है। बस यही हमारी आत्मा के साथ हो रहा है कि एनर्जी का ब्रह्मांड की एनर्जी से मिलन, यानी दोबारा जन्म, फिर से 8600 करोड़ न्यूरॉन्स का कहीं कहीं से एक होकर जुड़ जाना और एक नया रूप ले लेना, यानी फिर से आपका एक जन्म। यदि आप समझना चाहें तो सारी सृष्टि की हर एक चीज को आप समझ सकते हैं। सृष्टि आपको सारी चीजें समझाने को तैयार बैठी हुई है। लेकिन अगर आप नहीं समझना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने मौजूद है, बस आपको अपनी आंखें खोलनी है। आपने देखा होगा, लोहा एक धातु है, पृथ्वी से संबंधित है, हमारे कामकाज में आता है लोहा।
अब एक लोहे को हम पिघलाकर उसे मन चाहे आकार में ले आते हैं। किसी को हम सरिया बना देते हैं, किसी को रॉड बना दिए, हमारे दरवाजे के कुंडे कब्जे बना दिए, और किसी को एयरप्लेन के पुर्जा बना दिया। लेकिन उसकी एक आयु होती है, एक न एक दिन उसको टूटना होना है, खराब होना है, सड़ जाना है, कबाड़ बन जाना है। लेकिन जब वही कबाड़ बन जाता है तो कील, कब्जे, कांटे छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। अब क्या होगा? अब उसको दोबारा से भट्टी में गलने के लिए डाला जाएगा, वहां पर एक हो जाएगा, पिघल जाएगा। जो एरोप्लेन का लोहा है, जो हमारे कुंडे कब्जों का लोहा है, जो पुरानी सरियों का लोहा है, उनको भट्टी में डाला जाएगा। अब जरूरी यह है कि लोहा तो एक ही है, पर रूप बनेगा क्या? हो सकता है अब वो किसी मशीन का पार्ट बन जाए, किसी रॉड का एक हिस्सा बन जाए। किस किस चीज में ये पहुंचेगा भट्टी में पिघलकर? तब क्या लोहा बता सकता है कि वो सरिया बन गया है और ये मेरा पुनर्जन्म है? नहीं बता सकता। वो तो ये कहेगा कि मैं पहले भी लोहा था, अब भी लोहा हूं और आगे भी लोहा रहूंगा। ठीक इसी प्रकार आप पहले भी चेतना थे, आज भी चेतना हैं और आगे भी चेतना रहेंगे। अब आते हैं अगले सवाल पर, अगले प्रश्न पर। जब मैंने आपको कर्म सिद्धांत की बात बताई थी, कर्म और कर्म फल को समझिए। किसके कर्म? सरिये के, रॉड के, गार्डर के, या फिर मशीन के? अब सब कुछ तो मिल चुका है भट्टी में जाकर, फिर से शुद्ध हो चुका है। वही चेतना जब बार बार संसार में आ रही है, लेकिन व्यक्ति तो नहीं है, बिल्कुल नया है, लेकिन परम चेतना के साथ मिलकर फिर से शुद्ध होकर आ रहा है। फिर कहां कर्म बचेंगे? वह शुद्ध होने से बच भी जाए, मान लो उदाहरण के तौर पर, हालांकि ऐसा संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। ईश्वर जब आपको धरती पर भेजता है तो शुद्ध करके ही भेजता है। और जब कभी कोई अपनी चेतना के स्वरूप को पहचान जाता है तो फिर उसके लिए मैं समझता हूं कि कर्म सिद्धांत और कर्म सिद्धांत की बात फिजूल हो जाती है। वो जानता है कि कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है। क्योंकि जब आप अपनी चेतना को जान जाते हैं तो आप सिर्फ अपनी ही चेतना को नहीं जानते हैं, समस्त ब्रह्मांड की चेतना को जानने का आप दम रखते हैं, आप समझ जाते हैं। सागर को जानने के लिए एक बूंद को जान लेना काफी है, और एक बूंद को यदि आपने जान लिया तो पूरे सागर को आप जान लोगे। तो फिर जब सारी चेतना एक ही है, आपकी चेतना में और मेरी चेतना में कोई फर्क नहीं है। मेरी चेतना और आपकी चेतना इस पूरी सृष्टि से जुड़ी है, तो फिर कौन आपके लिए यहां पर आया है और कौन आपके लिए यहां पर आया है? अब मैं इसमें ऐड ऑन करता हूं कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। मेरा ये पूरा शरीर है, 2 हाथ हैं और पैर भी 2 ही हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या आपके हाथ से आपका पैर पराया हो सकता है? आप यहां से हमसे जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी चेतना और मेरी चेतना बिल्कुल एक ही है।
तो जब मेरे हाथ से मेरा पैर पराया नहीं है तो मेरी चेतना से आपकी चेतना कैसे दूर हो सकती है? भाई आप खड़े हो कैमरामैन, आप बताओ। हम और आप तो एक ही है ना। अब आते हैं कि कर्म क्या है, अच्छे कर्म क्या है, क्या कहते हैं, वास्तव में इसके अर्थ क्या है, दूसरों के प्रति आपका क्या कर्तव्य है। मैं 2 लाइन में इसको फिनिश कर सकता हूं। अच्छे कर्म किसे कहते हैं, उसके अर्थ क्या है? मैं समझता हूं कि अच्छे कर्मों का सीधा एक ही अर्थ है, दूसरों के प्रति प्रेम का भाव और दूसरों के साथ भलाई, दूसरों के साथ सच्चाई। बस कर्म सिद्धांत में मैंने यह भी जोड़ा कि कर्म का अर्थ दूसरों के साथ भलाई, कर्म का अर्थ दूसरों के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति सच्चाई। लेकिन मैं आगे भी कहता हूं, इसमें यदि कोई दूसरा हो ही नहीं, दूसरा जैसा शब्द ही नहीं बना हो, तब कर्म का क्या अर्थ होगा? क्या कर्म जैसा दूसरा शब्द भी कहीं पैदा हो सकता है? जब आप चेतना के तल पर जी रहे हैं तो आपके लिए दूसरा कोई बचता ही नहीं है। वहां फिर घृणा जन्म नहीं ले सकती है। मैं कभी अपने हाथ को समझाऊंगा इसको कि वो मेरे पैर से प्रेम करे? ये सिर्फ बेतुकी बातें हैं। जब शब्द प्रेम का निकल के आया है, प्रेम नैसर्गिक है, प्रेम आपका स्वभाव है, प्रेम को आप कैसे भी पैदा नहीं कर सकते हैं। और मैं कहता हूं कि आपके द्वारा पैदा किया गया प्रेम एक ढोंग से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपका शुद्ध रूप और केवल प्रेम है। आप अपने अज्ञान के कारण ही अपने प्रेम को मारकर जी रहे हैं। प्रेम को आपको कहीं से लाना नहीं है, वो तो आपके अंदर ही है। स्वयं को जानना है और स्वयं तो हमेशा आपके भीतर ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि समस्त और तथाकथित लोग जो प्रेम से आपको दूर करते हों, जो आपकी चेतना को ईश्वर से मिलने से रोकते हों, वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म आपकी चेतना को पूरी सृष्टि के साथ जोड़ता है। धर्म आपको ईश्वर के साथ मिलाता है। धर्म आपको शांति देता है, सुकून देता है, वो धर्म है। लेकिन ये तथाकथित कुछ धर्म हैं जो सृष्टि की चेतना को तोड़ रहे हैं, केवल और केवल नफरत और हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, केवल और केवल जहर से भरे हैं। इनमें कहीं प्रेम दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कुछ समय पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि जो भी व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचान जाता है, केवल यह जान जाता है कि उसे सृष्टि ने बनाया है, केवल वही समस्त ब्रह्मांड और परमात्मा और चेतना को जान सकता है, केवल वही आंखें खोल सकता है। नहीं तो जीवन भर इंसान अंधा बनकर घूमता रहेगा। बहुत से मित्रों का सवाल भी आया, प्रश्न भी आया कि ध्यान में प्रवेश नहीं हो रहा। बहुत बार पूछा गया कि एक बात बताइए, किस देवी किस देवता का ध्यान करना है, किसका मंत्र क्या करना है? मैं कहता हूं, आप जिनको भी मानते हैं उनका ध्यान करिए। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। ध्यान को मैं कैसे आपको समझाऊं? ध्यान के इतने अर्थ हैं कि आप अपने भीतर के ब्रह्मांड को देख पाएंगे, झांक पाएंगे ध्यान से। अपने भीतर ही आनंद में डूबना सबसे बड़ा ध्यान है। चाहे आपको मेरी बात कितनी भी मुश्किल दिखाई पड़ती हो, लेकिन वास्तव इसी में है और इससे आसान कुछ भी नहीं है। अपने भीतर उतरने से ज्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता।
इसलिए मैं कभी कभार कहता हूं कि जब आप आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, बैठते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि कुछ ऐसे भी काम करो, कुछ ऐसे ध्यान लगाओ जिसमें आपको सबसे ज्यादा आनंद आता हो, और वो रास्ता जो आपके लिए सुगम और सहज हो। यदि ध्यान को कठिन बनाया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। हर किसी के जीवन में कुछ तो ऐसा होता है जो आपको बहुत ज्यादा आनंद देता है, फिर आप कुछ भी फिक्र नहीं करते हो, बस खोना चाहते हो उसमें, उस आनंद में। जैसे ही आप खो जाते हो तब ब्रह्मांड की चेतना एक हो सकती है। वही पल है जब आप चेतना को जान पाते हो। आइंस्टीन, अरस्तु या फिर एडिशन तो महान वैज्ञानिक थे। अब आपको लगता होगा कि आइंस्टीन और एडिशन इत्तेफाक हैं। ना, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। उन्होंने अपनी खोज को ही अपना ध्यान बनाया। उन्होंने अपनी खोज में पूरी तरह अपने आप को डुबो दिया, तभी तो वो दुनिया को वो दे पाए जिस विज्ञान को आप देख पा रहे हैं। आप मुझे जिस मोबाइल फोन पर मुझे देख रहे हैं, ये सब कहां से आया? लोगों ने गहरे अध्ययन के प्रयोग किए, गहरे ध्यान में उतरे, उनकी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना एक हो गई। फिर वहां तो सारी जानकारियां मौजूद हैं, हर नॉलेज उपलब्ध है वहां ईश्वर के पास। वो सागर है, जितना भी लेना चाहते हो, जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो, वो मना नहीं करेंगे। वैज्ञानिकों ने वहां से विज्ञान लिया, बुद्ध पुरुषों ने वहां से आध्यात्म लिया, कवियों ने वहां से गीत लिए, संगीतकारों ने वहां से संगीत लिया, और जो उच्च कोटि के लेखक हैं उन्होंने वहां से लोबान लिया। जो आपको लेना हो आप ले सकते हैं, वहां तो अंत ही नहीं है। कितना भी बर्तन लेके आप पहुंचो, पात्र लेकर पहुंचो, आप अगर पात्र लेकर चलेंगे और आप कहेंगे कि पूरे सागर को भरकर ला सकते हैं आप, कितना लोगे सागर से? जितना आप सागर से लोगे वो खाली नहीं होगा, क्योंकि सागर करुणावान है, ईश्वर करुणावान है। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, कभी आपको इंकार नहीं करता। परमात्मा कभी आपको इंकार कर ही नहीं सकता। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा से डरो, वो मूढ़ है, मूर्ख है। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं है कि परमात्मा केवल प्रेम है, वो कभी किसी को सजा दे ही नहीं सकता। वो तो शुद्ध प्रेम है, वहां घृणा का कोई अंश ही नहीं है। याद रखना, जब आपको किसी को सजा देनी हो तो बिना घृणा के नहीं दे सकते हो। आपको घृणा अपने अंदर लानी होगी, पैदा करनी होगी। जब आपको क्रोध करना होगा किसी के सामने, अपने एम्प्लॉय पर, तो आपको पहले क्रोध पैदा करना होगा। और याद रखें, प्रेम में कभी किसी को सजा नहीं दी जा सकती, दे ही नहीं सकते। लेकिन परमात्मा तो शुद्धतम प्रेम है, ठीक सागर की तरह। सागर किसी को नहीं कहता कि तू बुरा इंसान है, मैं तुझे अपना जल नहीं दूंगा। भगवान सूर्य कभी नहीं कहते कि नहीं नहीं तुम तो पापी हो, मैंने तुम्हें देखा था उस दिन पाप करते हुए, जाओ मैं तुम्हें अपना प्रकाश नहीं दूंगा। सब कुछ बरस रहा है। आप अच्छे हो या बुरे हो, कोई अर्थ नहीं। महाकरुणावान है वो, फिर भी आप कर्म फल की बात करते हो। समझिए इस बात को।
यह निश्चित है कि यदि आप गलत करोगे, पाप करोगे, तो आपके समाज के द्वारा, परमात्मा के द्वारा स्वयं ही आपको ठोकर लग जाएगी। उसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं। परमात्मा सीधा कह देगा कि इसको ठोकर लगी थी इसलिए गिर पड़ा, सजा तो आपको मिलेगी। कर्म सिद्धांत का मतलब यह नहीं है कि आप पापी बन जाएं। कर्म सिद्धांत का मतलब है कि आपके अंदर के एक अच्छे से जीवन को और एक चेतना को समझ सके। आपका सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? यही तो अज्ञान है। आप कर्म सिद्धांत को समझ ही नहीं पाते। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि खाना को वेस्ट मत करो, खाने को खराब मत करो, खा लो, किसी पशु को खिला दो, पक्षी को खिला दो, कुत्ते को खिला दो, गाय को खिला दो, लेकिन खाना खराब मत करो। कुछ कुछ सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, इधर कुछ कुछ सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी अज्ञानता झलक रही है। पूछो कैसे? आप कितनी भी कोशिश कर लो कि खाने को खराब नहीं कर सकते, लेकिन प्रकृति ने यह आपके हाथ में छोड़ा ही नहीं है कि खाना खराब हो जाए। खाना खराब होने का अर्थ है कि इसमें बैक्टीरिया पैदा होंगे, उसमें भी जीवन पैदा हो रहा है। मैं कहता हूं कि आपकी आंखें छोटी हैं कि आपको गली में कुत्ता दिखाई पड़ता है, गाय दिखाई पड़ती है, लेकिन नाली में पड़े छोटे छोटे कीड़े नहीं दिखाई पड़ते। यदि आप उस खाने को नाली में भी फेंक देंगे तो वहां पर भी खाने वाले मौजूद हैं। मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। जितना गहरे जाते जाएंगे, जितना आप अपने अंदर और अपनी आंखों को खोलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं छोड़ा। विज्ञान भी यही कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड और नॉट डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को आप पैदा नहीं कर सकते और ना उसे नष्ट कर सकते। अब आते हैं कर्म और कर्म फल। आपके हाथ में क्या है? इतनी भी आजादी नहीं है आपके हाथ में कि आप जन्म ले सकते हैं। ये जो पैसा है, धन है, सब कुछ है, इसकी आजादी हो सकती है, लेकिन जन्म आप लें, ये आपकी आजादी नहीं है, बिल्कुल आजादी नहीं है। यदि आपको लग रहा है तो फिर आपका ज्ञान है। मैं कर्म के अर्थों में नहीं जाता हूं, मैं कर्मों की फिक्र ही नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अपनी आने वाले समय में मैं जैसा भांप पा रहा हूं कि चेतना को देख पा रहा हूं। मैं चेतना को जानने की फिक्र करता हूं, वहीं पर तो सब कुछ है। अज्ञान में ही अच्छे और बुरे कर्म दिखाई पड़ते हैं। चेतना को जानने के बाद आपसे कुछ भी बुरा होना असंभव ही है। चेतना को जानने के बाद आपसे कुछ भी बुरा होना संभव ही नहीं है, बिल्कुल असंभव है। जैसा मैंने कहा कि मेरा हाथ मेरे पैर पर जुल्म नहीं कर सकता। ये बात समझाने की जरूरत नहीं है मेरे हाथ को। लेकिन जब हम कर्म और कर्म सिद्धांत और कर्म फल की बात करते हैं तो कृष्ण की बात न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आज ये बात कहता हूं कि आप अभी कृष्ण को समझने के योग्य है ही नहीं, बिल्कुल योग्य नहीं है, क्योंकि आपने गीता की व्याख्या अपने सुख के लिए की है।
जब आप दुख में होंगे तो दुख को निकलने के लिए की है, और मैं समझता हूं जब आप सुख के लिए और दुख को खत्म करने के लिए गीता की व्याख्या कर रहे हैं तो सिर्फ आप भटक रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण भी दे देता हूं। गीता कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, आप ऐसा मानते हैं। मेरी बात को वही मित्र समझ पाएंगे जो बुद्धिमान है, नहीं तो कुछ वही लकीर के फकीर बन के रह जाएंगे। गीता में कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ क्या हुआ? आपने ये सुना और मान लिया, लेकिन माना भी आपने बाहर बाहर से, भीतर उतरने की कोशिश ही नहीं की। आपने इतना भी नहीं सोचा कि इस बात का आपके जीवन पर क्या प्रभाव हुआ। क्या आप इसे अपने जीवन में कभी प्रयोग कर पाए? कभी नहीं, क्योंकि आपने कर्म बाद में किया, पहले आप फल को देखते हैं। वास्तव में ही तो फल ही तो कर्म के लिए प्रेरित करना है। अगर फल ही नहीं तो कर्म कहां से आएगा? एक सीधी भाषा में मैं कहूं, मान लो आप एक नौकरी करते हैं, आप अपना व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, दुकान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको जीवन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, धन आपको कमाना पड़ेगा। कृष्ण ने यह बात कही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप फल पहले देख रहे हो कि कितने सालाना पैकेज है, कम हुआ तो नहीं करेंगे। तभी मैं कहता हूं कि कृष्ण को समझना, अभी आप कृष्ण को समझने के योग्य नहीं हैं। कृष्ण को अगर समझना है तो कृष्ण के तल पर जाकर कृष्ण को समझना पड़ेगा। अब आप प्रश्न कर देंगे तो क्या आप कृष्ण पर सवाल उठा रहे हैं? कृष्ण असंभव बात कैसे कह रहे हैं? नहीं, कृष्ण भगवान थे, योगेश्वर कृष्ण थे। कृष्ण कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि कृष्ण के असली अर्थों को जान लो। यदि आपने जीवन में कृष्ण के असली अर्थों को जान लिया तो फिर आपके जीवन का रूपांतरण होने से कोई रोक नहीं सकता। इसको और आसान तरीके से समझिए। एक व्यक्ति अपनी मस्ती में गा रहा है, गीत गा रहा है, गाना गा रहा है। बताइए कौन सा फल है? एक व्यक्ति मस्त होकर नाच रहा है, कौन सा फल है? एक व्यक्ति कौन से फल की आकांक्षा कर रहा है? कोई सुंदर सुंदर रंगों से सुंदर सुंदर कलाकृति बना रहा है, चित्र बना रहा है अपनी मस्ती के लिए। ऐसा कौन सा फल है? आप तो कहेंगे ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कोई रोड पर अगर अपनी मस्ती में नाच रहा हो तो आप कहेंगे ये पागल हो गया है। कोई अपनी मस्ती के लिए घर में पेंटिंग कर रहा हो, आप कहोगे इसे मिलेगा ही क्या पेंटिंग करने से, अपने कलर के पैसे और खर्च कर रहा है। ठीक से देख पाएंगे, जो नाच रहा है उसको उसको फल मिल रहा है उसी क्षण, कोई देरी नहीं। जो मस्ती कर रहा है उसका भी फल, उसी फल एक पल में उसे मिल रहा है। और उन सब का आनंद ही उनका फल हुआ। ऐसा नहीं है कि वो आज नाचेगा फिर 2-4 दिन में उसको उसका फल मिलेगा ना, तुरंत अभी यहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। यहीं से आप कर्म के सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। परमात्मा उधार नहीं रखता है, वहां उधारी नहीं चलती है, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि आज तुमने कुछ गलत किया या कि नहीं अभी कुछ नहीं करूंगा
और अगले जन्म में आओ तब देखता हूं, अभी बहुत बिजी हूं। ऐसा नहीं है, परमात्मा कहीं बिजी नहीं है, आपके साथ ही है। एक क्षण की भी देरी नहीं, फल तुरंत साथ, लो और निकलो बेटा। बस आपको दिखाई नहीं पड़ता है। भाई आप खुद बताओ ना, जब आप आग में हाथ डालो तो अभी जलोगे कि कल जलोगे? परमात्मा कह देगा ना ना ना, तुम तो अच्छे इंसान हो, तुमको आज नहीं जलाते हैं, तुमको परसों जलाते हैं। ऐसा नहीं है, परमात्मा कहेगा कि पकड़ो। जब इंसान किसी को दुख देता है, आप जानते हैं, जब वो दुख आपको पहुंचा रहा है तो समझ लेना कि वो इंसान पहले से दुखी है, उसके पास दुख ही दुख है, तभी वो आपको दुख पहुंचा रहा है। और जो व्यक्ति पहले से ही आनंदित है, उससे तो कभी कल्पना नहीं की जा सकती है कि वो आपको दुख पहुंचा सकता है ना, संभव ही नहीं, कभी नहीं। जिसके पास दुख है ही नहीं, वो कहां से दुख लाएगा आपको देने के लिए? जिसके पास आनंद ही आनंद है, वो कहां से दुख लाएगा आपको देने के लिए? और जिसके पास सुख है ही नहीं, सिर्फ दुख ही दुख है, वो चाहता है कि नहीं इस बार माफ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। कैसे नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास सुख है ही नहीं जो आपको सुख देगा ना। ऐसे ही नहीं कहा कि जो आदमी दूसरों के लिए कबर खोदता है, उसकी कबर वो अपने लिए पहले ही खोदनी पड़ती है। इस सिद्धांत को गीता में समझाया गया है। और गीता को अगर समझना है तो कर्म को बहुत सूक्ष्म समझ सकते हैं। मान लो आपने कोई दान किया, मैंने देखा भी, हमारे एक दो दोस्तों ने कहा कि एकादशी पर पानी पिलाते हैं। हम पूछे क्यों, उससे क्या होगा? बोले मीठा पानी पिलाते हैं। अरे हम कहे सादा या मीठा होगा क्या? बोले अच्छे कर्म करेंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। पांडे जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, पांडे जी ने कहा चलो पिलाते हैं। अब एक बात बताओ, मैं पांडे जी से इतर बात कर रहा हूं, अच्छा कर्म कर रहे हो जिसका फल उन्हें अच्छा मिलने वाला है, मिलेगा। आपने कर्म किया नहीं और फल की आकांक्षा कर ली कि पानी पिलाते हैं अच्छा फल मिलेगा, खाना खिला देते हैं अच्छा फल मिलेगा। ध्यान कर्म पर नहीं है, ध्यान फल पर है। इसलिए अच्छा कर्म होते हुए तो भी जहर बन जाता है। कर्म प्रेम संबंध है। यदि आपके कर्म करने से सामने वाला खुश होता है, आनंदित होता है, तो आपका कर्म अमृत बन गया। यदि आप किसी कुत्ते को इसलिए रोटी खिला रहे हैं कि उसका कोई ना कोई फल मिलेगा ही, तो आप गलती कर रहे हैं, फल नहीं मिलेगा। लेकिन आपने किसी को भूखा देखकर आपका मन विचलित कर गया, चाहे आप खाना खिला पाए नहीं खिला पाए, कभी कभी परिस्थितियां बन जाती हैं। लेकिन अगर आपके मन में करुणा उठती है, भले ही आप वहां कुछ ना कर पाए, तो समझ लीजिए कि आपको उसका भी फल मिलेगा ही मिलेगा। भले ही आपने उस भूखे को रोटी न दे पाए हो, न रोटी खिला पाए हो। इसी प्रेम के अर्थ में आपने किसी कुत्ते को रोटी दी, आप उसे खाता देखकर उसकी भूख शांत होते, आप देख रहे हैं कि बेचारा भूखा था, खा रहा है, और आप आनंदित महसूस कर रहे हैं कि आपका मन आनंद से भर गया। आपको फल का तो कहीं ख्याल भी नहीं। यही तो आनंद आपका फल है, उससे बाहर कुछ भी नहीं। गलती हो जाती है जब अर्थ करे जाते हैं, जब कहा जाता है कि फल की इच्छा ना करो। इच्छा कोई आपके हाथ में है क्या? आपके बस की बात है क्या?
इच्छा अपने आप आती है। लेकिन जब आप कभी भी अपने किसी दूसरे के लिए कुछ करने के लिए अपने भीतर के आनंद को अनुभव करते हैं या आपने अनुभव किया है, आप पाएंगे कि उस आनंद में इच्छा होती ही नहीं है। बस मुझे करना है मुझे उसके लिए। क्यों? क्योंकि मुझे आनंद आ रहा है, कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे फल नहीं है कि आगे चल के 2 साल के बाद 10 साल के बाद में मुझे कुछ फल मिलेगा ना। बस मैं आनंदित महसूस करता हूं, मैं ऊर्जावान महसूस करता हूं, बस मुझे करना है। ये धारणा यदि आपके मन में आ गई और ये अनुभव यदि आपने कर लिया, तो आनंद से बड़ा फल इस संपूर्ण ब्रह्मांड में है ही नहीं। कृष्ण वंशी बजाते थे क्योंकि उनको आनंद आता था। अब शायद आप समझ पाए होंगे क्यों मैंने कहा था कि आप अभी कृष्ण को समझने के योग्य नहीं हैं। हो सकता है कि मेरी बात आपको बुरी भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं, हमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी चेतना को जान जाते हैं और समस्त चेतना के साथ एकाकार हो जाते हैं, तो फिर भी आपको फिर उसके बाद कुछ समझने की आवश्यकता बचती ही नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ जान गए। जो मौजूद है उसको भी जान गए, जो स्थिति है उसको भी जान गए, और पहली बार अनुभव होता है कि यहां जानने के कुछ योग्य है ही नहीं। क्योंकि मैं हमेशा आपको दोनों तरफ से समझाने की कोशिश करता हूं कि एक तो जानना है और जानने के योग्य कुछ भी नहीं है। और इस बात को और मुझे समझने के लिए बुद्धिमत्ता चाहिए। एक और बड़ी अजीब घटना की बात बताता हूं। जब आप कुछ जान जाते हैं तो ठीक इसके विपरीत अनुभव भी है। जब पहली बार आपको पता चला, आप समझे कि दुख केवल धारणाएं हैं और कुछ नहीं है, आप उसमें उलझकर अपने आप से दूर हो जाते हैं और पूरा जीवन आपका बर्बाद हो जाता है। जब आप समस्त झूठों से बाहर आते हैं, जब आप समस्त झूठों से बाहर आते हैं और बाहर आकर सत्य में प्रवेश करते हैं, तब आप अपनी ब्रह्मांड की चेतना के साथ आ जाते हैं। आप अपने गहरे ज्ञान में प्रवेश कर पाते हैं, अनुभव प्राप्त कर पाते हैं। आप परमात्मा के अनंत प्रेम को पा सकते हैं और परमात्मा के असली स्वरूप को कण कण में अनुभव करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अज्ञानता में ही किसी को खोज रहे हैं ना, रास्ता तो पता होना चाहिए ना। और ये जो रास्ता खोजने का मार्ग है, ये अत्यंत कठिन है। आप जानते हैं ईश्वर आपकी प्रतीक्षा में है, और आप कहते हो कि आप ईश्वर की प्रतीक्षा में ना। ईश्वर के आप बच्चे हो, प्रतीक्षा में है। मगर ईश्वर ने आपको एक परीक्षा दे दी, परीक्षा का सिद्धांत दे दिया कि आप मेरे तक पहुंचने का मार्ग खोजो। आप विचलित हुए, बोले ये कैसा है प्रश्न, ये तो उलझन हो गई ईश्वर। तो ईश्वर ने सोचा कि अच्छा इसको सरल करते हैं। ईश्वर ने सोचा कि क्या सरल किया जाए। ईश्वर ने सोचा कि एक काम करता हूं, इसके अंदर ही बैठ जाता हूं और इसके अंदर बैठ के मैं इससे कहूंगा कि मुझे खोजो। आसान है, बहुत आसान है, लेकिन क्या ये खोज पाएगा? यदि खोज लिया तो ईश्वर आपकी प्रतीक्षा में, आपके अंदर बैठा हुआ है, कण कण में है। बस आपकी दृष्टि को खोलिए, आंखों को खोलिए। ईश्वर हर रूप में है, हर रूप में। आपके प्रेमी के रूप में हो सकता है, प्रेमिका के रूप में है, माता पिता तो पहले से ईश्वर के रूप में है ही है, बच्ची के रूप में हो सकता है, बच्चे के रूप में हो सकता है,
कण कण में ईश्वर मौजूद हैं, परमात्मा मौजूद है। आप अपनी जब नजर को खोलते हैं तो आप सामने बहुत कुछ पाते हैं, मगर वो नजर अभी धुंधली हो चुकी है, आप देख ही नहीं पा रहे हैं। आप मग्न हैं एक ऐसी दुनिया में जिसका कोई अर्थ नहीं है। सफलता का पैमाना आपने तय किया है कि मेरे पास इतना धन होगा तो मैं सफल माना जाऊंगा, मेरे पास गाड़ी होगी तो सफल माना जाएगा। लेकिन एक बात मुझे बताइए, उस यूनिवर्स में, ईश्वर के घर में उस धन की कोई कीमत नहीं है। और जब आप इस बात को कहें कि नहीं नहीं धन तो बहुत जरूरी है, तो मैं कह सकता हूं कि आप आनंद को खरीद के देख लें, आपको धन की कीमत पता चल जाएगी। आप धन से सब कुछ खरीद सकते हैं, बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, हर हफ्ते गाड़ी की बुकिंग करा सकते हैं, हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं, एरोप्लेन खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं। आप ईश्वर के प्रेम को नहीं खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं। आप सब कुछ खरीद सकते हैं, प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। प्रेम अनुभव किया जाता है। एक जब ईश्वर इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने क्या दिया आपको? सब कुछ दिया। फिर जो लोग गहरे ध्यान में पहुंचे, आवश्यकताएं पड़ी जब जीवन को जीने के लिए, तो उन्होंने लोहे से BMW कार बना दी, फॉर्च्यूनर बना दी, मेरी फेवरेट, सब कुछ बना दिया। लेकिन अगर आप ईश्वर की नजर से देखें तो वो फॉर्च्यूनर नहीं, वो लोहा है। लोहे को आपने आकार दे दिया। जब आप ईश्वर की नजर से देखें तो जब आप अपने महल रूपी घर को देखते हैं, सिर्फ मिट्टी है। आप ईश्वर के भाव को नहीं खरीद सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने ऐसा नियम बनाया है कि आपके हाथ में कुछ छोड़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। आप अपने अहंकार में चूर हैं, पद के नशे में चूर हैं, आप अपनी सुंदरता में चूर हैं और आप अपने ज्ञान के अहंकार में चूर हैं। हमसे बेहतर कहने वाले, सुनने वाले आए, उनमें भी अहंकार था, चले गए। इसलिए जितना विनम्रता आपके अंदर होगी, जितनी शालीनता आपके अंदर होगी, उतने आप और आपके अनुभव और आपकी चेतना के ज्यादा करीब आते जाएंगे। मैं कहता हूं कि जब आपके समक्ष ईश्वर खड़े हों, जब आप अनुभव करें, किसी दिन करिएगा कि आप उस शख्स से बात करिए जो आपके पास नहीं है, टेलीफोन पर बात करिए। जब आपकी चेतना जागृत होगी ना, तो आप शब्द नहीं बोल पाएंगे, आपके शब्द टूट पड़ेंगे, टूट जाएंगे। आप कहेंगे कि मैं कितना बोलूं, कितना बोलूं, कितना बोलूं। आप अपने ईश्वर को ही नहीं बोलने देंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने ईश्वर को खोज लिया है। अब वो चाहे मां हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, पत्नी हो, अब आपका स्वभाव बदल जाएगा। आपकी जो एनर्जी है उस एनर्जी से मिल जाएगी। क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए, मैं जब बात करता हूं तो मेरे लिए सामने ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, भगवान है, ईश्वर है। कैसे बोल पाऊंगा? इसी मंगल कामना के साथ मैं आज विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।